वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 26.2 यानी मीडियन या माध्यक के क्वेश्चन नंबर 12 से। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पे जो है थोड़ा से बाकी क्वेश्चन से यहाँ अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। नीचे जो डाटा है उसका हमें मीडियन या माध्यक मालूम करना है। तो यहाँ जो क्लास इंटरवल है, देखें यहाँ क्लास इंटरवल है 1 से लेके 5 तक, फिर 6 से 10 है, फिर 11 से 15। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 1 से 5 है और उसके बाद यहाँ 5 से नहीं बल्कि 6 से है। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ 5 से लेके 10 है तो फिर यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा, 10 से 15, फिर यह 15 पे ख़त्म हो रहा, तो यहाँ 15 पे स्टार्ट हो रहा, 15 से 20। जबकि यहाँ पे जो है क्या अलग है कि 1 से अगर 5 है तो यहाँ 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से 10। फिर यहाँ 10 से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि उससे एक आगे यानी 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 से 15। फिर यहाँ पे 15 से नहीं बल्कि 16 से 20, ये है यहाँ पे चेंजिंग। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा कि जब ऐसा होता है क्लास इंटरवल, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्लास बाउंड्री निकालना होता है। क्या निकालना होता है? क्लास बाउंड्री। जब तक हम यहाँ पे क्लास बाउंड्री नहीं निकालेंगे हम इसको नहीं बना सकते। तो क्लास बाउंड्री समझ में आया कब निकालना है? जब 1 से 5 है, फिर यहाँ 5 से नहीं बल्कि उससे एक आगे यानी 6 से है, तो फिर हमें क्लास बाउंड्री निकालना है। और क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका क्या होगा कि ये 5 है और यहाँ 6 है, तो 5 और 6 में कितना का डिफरेंस है यानी कितना का फ़र्क है। तो 6 से 5 माइनस कर दिया यानी 1 है ना। 5 और 6 में 1 का फ़र्क है, तो उस 1 को हम लोग 2 पार्ट में बांट देंगे, 2 हिस्सा कर देंगे। तो 1 का अगर 2 हिस्सा करेंगे तो वो आधा होगा यानी 0.5 या 0.5 कह ले। तो फिर क्या करते हैं हम ये करते हैं कि ये जैसे पहला क्लास है 1 से 5, तो ये जो पहला नंबर है 1, ठीक है, जिसको लोअर लिमिट हम बोलते हैं, इसमें से हम 0.5 माइनस करेंगे और जो इसका अपर लिमिट है 5, इसमें 0.5 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 जोड़ देंगे। इसी तरह बाकी में भी करेंगे, 6 में 0.5 माइनस कर देंगे और 10 में 0.5 जोड़ देंगे। इसी तरह 11 से 0.5 माइनस करेंगे और 15 में 0.5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी तरह बाकी समय हम लोग करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी वाला दिया हुआ है, और हम एक कॉलम बनाते थे CF वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री हम उसी तरह करेंगे, 1 में से क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे। तो एक में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 0.5, 0.5 या 0.5, है ना। 1 में से 0.5 माइनस करें, 1 से हम 0.5 अगर हम माइनस करेंगे 0.5, 0.5 तो क्या आएगा? तो 1 में 1 के बाद यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ 0, यहाँ कुछ नहीं यानी 0 ले लेंगे। तो इससे माइनस करेंगे तो यहाँ 1 धार लेंगे, 10 से 5 गया 5, 0.5। या ऐसे समझ ले कि 1 में से 0.5 मतलब होता आधा, 1 में से आधा माइनस करेंगे तो आधा बचेगा यानी 0.5, 0.5 मतलब आधा होता है। और 5 में क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे। तो 5 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, यानी 0.5 यानी आधा, तो 5 में अगर आधा जोड़ेंगे तो 5.5 होगा यानी 5.5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे, तो 6 में से 0.5 यानी 6 में से आधा माइनस कर रहे हैं तो 5.5 होगा यानी 5.5। और 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो होगा 10.5। यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, ये 0.5 से 5.5 हो गया, तो ये जो होगा 5.5 वही यहाँ पे आएगा 5.5। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 10.5। अब ये 10.5 है तो यहाँ पे 10.5 ही आएगा। अब जब 11 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 ही आएगा, और फिर 15 में 0.5 जोड़ेंगे तो 15.5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 15.5। और यहाँ क्या होगा, ये 20 में 0.5 जोड़ दे 20.5, फिर यहाँ हो जाएगा 20.5, और यहाँ कितना होगा, ये 25 में 0.5 जोड़ दे 25.5, फिर यहाँ हो जाएगा 25.5, और यहाँ कितना होगा, ये 30 में जोड़ दे 0.5 30.5, फिर यहाँ हो जाएगा 30.5, यानी ये जहाँ ख़त्म होगा ये वहाँ स्टार्ट होगा, और यहाँ 35 है तो 35.5। तो ये हो गया हमारा क्लास बाउंड्री। ओके,
इसके बाद जैसे हम CF निकालते उसी तरह निकालेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे, ये 2 था, 2 लिखेंगे, 2 में 3 जोड़ देंगे 5, 5 में 6 जोड़ देंगे 11, 11 में 7 जोड़ देंगे 18, 18 में 5 जोड़ देंगे 23, 23 में 4 जोड़ देंगे 27, 27 में 3 जोड़ देंगे 30। ये हो जाएगा हमारा n। अब हम लोग क्या करते हैं, n/2 निकालेंगे। n/2 यानी 30/2, 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, 15 दूना 30 होता है। तो 15 हमारा कौन सा यहाँ पे CF के में पड़ेगा, तो यहाँ पर पड़ेगा 15 18 के अंदर में पड़ेगा। ठीक है, तो 18 के अंदर में पड़ेगा। तो फिर हमारा जो है मीडियन क्लास जो होगा, अब हम मीडियन क्लास हम जब लेंगे तो अब हम ये 16 से, ये देखिए 18 के सामने ये 16 से 20 नहीं लेंगे, बल्कि अब हम जो लेंगे मीडियन क्लास वो ये लेंगे। जब हमारा आया क्लास बाउंड्री ये हम लेंगे अब मीडियन क्लास, यानी 15.5 से 20.5 तक ये होगा हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होगा, 15.5 से 20.5। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेंगे और बाकी वैल्यू भी लिखेंगे। तो बाकी में एल क्या होगा, एल होगा हमारा ये मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यानी 15.5। ठीक है, n/2 हमें पता है। उसके बाद CF कौन सा हो जाएगा हमारा, CF हो जाएगा ये 18 से पहले वाला, यानी ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा CF। और F कौन सा होगा, मीडियन क्लास जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी यानी 7, ये हो जाएगा F। ठीक है, CF हो जाएगा 11, F हो जाएगा आपका 7। और H क्या होगा, H यानी यहाँ पे होगा मीडियन क्लास जो है, मीडियन क्लास इसका जो साइज है वो यानी 20.5 से 15.5 को आप माइनस करें, ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5 है ना, 15.5 से 20.5 तक 5 होगा डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका क्लास साइज। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे हम, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे, L मतलब हो जाएगा 15.5 प्लस बटा n/2 यानी 15, CF मतलब 11, F यानी 7 इंटू H मतलब 5। ओके, फिर यहाँ पे इसको माइनस कर ले, ये 15.5 प्लस 15 में से 11 माइनस करेंगे 4, 4/7 इंटू 5, तो ये कटेगा नहीं, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। 15.5 प्लस 20/7, इसको डिवाइड करके पॉइंट में ले आई, 20 को डिवाइड कर ले 7 से, 7 दूना 14, 6 बचेगा, पॉइंट लेंगे 0, 7 × 8 = 56, 4 बचेगा, पॉइंट है 0 लेंगे, 7 × 5 = 35, 5 बचेगा, पॉइंट है 0 लेंगे, 7 × 7 = 49। ठीक है, और नहीं कटेगा ये, और भी आगे जाएगा, तो हम पॉइंट के बाद 3 नंबर तक लेंगे। तो ये हो गया 15.5 प्लस ये कितना हो गया 2.857। अब ये तीसरा नंबर जो है ये 5 से बड़ा है, तो फिर हम इसको हटा देंगे और इसमें एक जोड़ देंगे, यानी ये 6 हो जाएगा। तो 15.5 प्लस 2.86 ये अप्रोक्स में हो जाएगा लगभग। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, 15.5 और 2.86 ये दोनों ऐड कर देंगे, तो 6 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 लेंगे, तो ये 6, 8 × 5 = 13 का 3 हाथ मेरा 1, 5 × 2 = 7 और 1 = 8, 18.36 ये अप्रोक्स में हमारा आ गया मीडियन आंसर। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर क्लास बाउंड्री नहीं लेता है कोई तो किस तरह मिस्टेक होगा। क्लास बाउंड्री जब हम लेते हैं तो यहाँ पे मीडियन क्लास है 15.5 से 20.5। अगर कोई इसको ना लेगा तो फिर वो क्या ले लेगा, 16 से 20 ले लेगा आपका मीडियन क्लास, तब फिर वो एल का वैल्यू क्या पुट कर देगा 16, जबकि एल का वैल्यू एक्चुअली में क्या होना चाहिए 15.5, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्लास बाउंड्री से बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। नीचे दिए हुए डाटा का हमें मीडियन या माध्यक पता करना है। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही। यहाँ पे आप देखिए 51 से 60 है, फिर यहाँ 60 से नहीं बल्कि 61 से 70 है, एक यहाँ पे ज़्यादा है,
तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री पहले निकालेंगे, उसके बाद ही बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ भी क्लास बाउंड्री में वही होगा, 60 एंड 61 में एक का डिफरेंस है, एक को दो हिस्सा करेंगे, दो पार्ट में तो 0.5 आएगा, तो इसमें 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 जोड़ेंगे, इसी तरह सब में करेंगे। तो 51 से 0.5 माइनस करेंगे, यानी आधा माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50.5 होगा, 50.5 होगा, ठीक है। और इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 60.5 होगा। फिर यहाँ हो जाएगा 60.5, ये सेम आएगा, इसमें आगे वाला होगा 70.5। फिर यहाँ हो जाएगा 70.5, इधर हो जाएगा 80 है, यहाँ 80.5। फिर यहाँ हो जाएगा 80.5, इधर कितना होगा 90 है, 90.5। फिर यहाँ हो जाएगा 90.5, यहाँ हो जाएगा कितना 100 है तो 100.5। फिर यहाँ हो जाएगा 100.5, और यहाँ हो जाएगा कितना 110 है, 110.5। ये फ्रीक्वेंसी था, यहाँ CF लिखेंगे 4 में 10 जोड़ेंगे 14 में 15 जोड़ेंगे 29 में 20 जोड़ेंगे 49 में 50 जोड़ेंगे 64 में 4 जोड़ेंगे 68, ये हो जाएगा n। अब हम n/2 निकालेंगे, देयरफॉर n/2 इक्वल टू 68/2, 2 से काट दे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितना आ गया 34 कहाँ पड़ेगा CF में, 29 के बाद 34 यानी 49 के घर में आएगा। तो आपका जो मीडियन क्लास होगा वो हो जाएगा ये वाला 80.5 से 90.5, और F हो जाएगा ये 20, CF होगा आपका इससे पहले वाला यानी 29, और मीडियन क्लास ये होगा। देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू कितना होगा 80.5 से 90.5, ठीक है। और L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा इसका लोअर लिमिट यानी 80.5, ठीक है। CF हो जाएगा 29, F हो जाएगा 20, H हो जाएगा इसका डिफरेंस 90.5 से 80.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 का डिफरेंस होगा ना, इससे इसको माइनस करके देख लेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10.0 माने 10, ठीक है ना। उसके बाद अब मीडियन का फॉर्मूला लगा दें, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का वैल्यू है कितना 80.5 प्लस बटा n/2 आया 34, CF है 29, F है 20 और H है 10, यहाँ माइनस करेंगे 80.5 उसी तरह लिखेंगे, 34 से 29 माइनस होगा 5, और यहाँ 10 और 20 से कट जाएगा, 10 दूना 20, 0 0 काट दे तो यहाँ पे 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो ये तो पूरा कट जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2.5, यहाँ पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 नंबर का यहाँ ज़रूरत नहीं है। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 83 आ जाएगा। अब देखें 80.5 एंड 2.5 जोड़ दे, 5 5 10 का ज़रूरत मेरा 1.2 2 प्लस 1 3, 83.0 मतलब 83, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 0, ये इसका कोई वैल्यू नहीं, इसको नहीं लेते 83, ये हो गया मीडियन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। नीचे जो डाटा दिया है इसका मीडियन या माध्यक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लास इंटरवल नहीं है बल्कि यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखा हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट का मार्क्स लिखा हुआ है ये, और कितने स्टूडेंट्स है ऐसे यहाँ पे उनका टोटल नंबर या उनके संख्या दिया हुआ है। मतलब ये जैसे लेस देन 10 मतलब 10 नंबर से कम नंबर आया है, ऐसे 12 स्टूडेंट है। लेस देन 20 यानी 20 मार्क्स से कम नंबर आया है, ऐसे 22 स्टूडेंट है। 30 मार्क्स से कम आया ऐसे 40 स्टूडेंट है, इस तरह से दिया हुआ। तो देखिए हमें मीडियन निकालने के लिए हमें तो क्लास इंटरवल चाहिए, जबकि यहाँ तो क्लास इंटरवल नहीं है, तो इसमें हमें क्लास इंटरवल बना लेना पड़ेगा। ठीक है, जब भी ये लेस देन लिखा रहता है, ऐसा एक मीन के चैप्टर में था, सॉरी मीन के एक्सरसाइज 26.1 में था,
तो जब लेस देन इस तरह लिखा रहता है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोन लिखा रहता है तो ये एक्चुअली में ये CF है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और यहाँ से किस तरह क्लास इंटरवल हम बनाते हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी हम जो है ये लिखेंगे जो दिया हुआ था क्वेश्चन में। यहाँ ये जो दिया हुआ है एक्चुअली में ये है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जब भी लेस देन होगा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो हम क्लास इंटरवल लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, और किस तरह आएगा देखिए, क्लास इंटरवल ये दिया हुआ है लेस देन 10, इसको लिखेंगे हम 0 से 10, 0 से 10 मतलब 0 से 10 मार्क्स। इसको लेस देन 20, इसको हम लिखेंगे 10 से 20, इसको लिखेंगे हम 20 से 30। बिल्कुल आसान, ये जो होगा ये अपर लिमिट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, लेस देन 40, यानी ये हो जाएगा 30 से 40, ये हो जाएगा 40 से 50, ये 50 से 60, ये 60 से 70, ये 70 से 80 और ये हो जाएगा 80 से 90, नीचे में 80 से 90। ओके, 80 से 90। और फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है 12, हम 12 उसी तरह लिखेंगे। ये फ्रीक्वेंसी जो है ये यहाँ पे जो होगा ये 22 से 12 को माइनस करके जो आएगा वो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 22 से 12 माइनस करेंगे, 22 से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10। इसको हम यहाँ साइड में लिख के भी दिखा दे रहे हैं हम। ठीक है, कि 22 से हम 12 को माइनस करेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी। फिर अगला वाला जो होगा 40 से 22 माइनस करेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा यहाँ फ्रीक्वेंसी। तो 40 में से 22 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 18। फिर अगला कैसे आएगा, 60 में से 40 माइनस करेंगे, जो यहाँ पे आएगा वो ये होगा। तो 60 से 40 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, जस्ट जहाँ पे हम जा रहे हैं उसमें से उससे पहले वाले को माइनस करके लिखना। फिर 72 से 60 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। फिर अगला 87 से 72 माइनस करेंगे, 87 माइनस 72 तो ये हो जाएगा हमारा 15। फिर अगला 102 से 87 माइनस करेंगे और 102 की जगह में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये भी 15। फिर अगला 111 से 102 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। फिर अगला 120 से 111 माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 9। तो ये जो आ रहा है ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है 12, 10, 18, 20, 12, 15, 15, 9, 9। ठीक है, जब आप इनको देखेंगे कि 12, 12, 12, 10, 22, 22 में 18 जोड़ेंगे 40, 40 में 20 जोड़ेंगे 60, तो क्या बन जाएगा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। उसके बाद जिस तरह हम करेंगे उसी तरह करेंगे। ये है n, ये CF में ये जो आएगा ये n होगा तो n/2 निकालेंगे हम। देयरफॉर n/2 कितना होगा, 120/2, 2 से काटेंगे 60 होगा। 60 कौन से घर में आएगा, 60 देखिए यहाँ पर आ जा रहा है, बिल्कुल 60 की जगह में ही आ जा रहा है। तो ये जो होगा इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास 30 से 40, और F हो जाएगा हमारा ये 20, और 60 से पहले ये 40, ये हो जाएगा CF। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया। ये जो मैंने 60 बोला तो 60 से जस्ट जो बड़ा होगा वो हम लेते हैं, यहाँ पे नहीं लेंगे हम। 60 से जस्ट जो बड़ा है वो 72 है, तो ये होगा हमारा इसके हिसाब से जाएंगे तो ये होगा हमारा मीडियन क्लास 40 से 50। ठीक है, और ये हो जाएगा F, ये नहीं होगा, और 60 ये हो जाएगा हमारा CF। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास होगा 40 से 50। L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 40, CF हो जाएगा आपका 60, F हो जाएगा इसके सामने वाला यानी ये 12 हो जाएगा F, और H हो जाएगा मीडियन क्लास का डिफरेंस, यानी 40 से 50 में कितना का डिफरेंस है, 50 से 40 माइनस कर देंगे तो 10। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला मीडियन इक्वल्स टू L प्लस, पहले बटा लिख लेंगे, माइनस CF/2 माइनस CF/F इंटू H। L के जगह में 40 प्लस n/2 है 60
सी एफ है 60 और नीचे एफ हो गया 12 इंटू एच हो गया 10। तो देखिए 60 से 60 माइनस होगा 0 हो जाएगा, तो 0/12 इंटू 10। ठीक है, तो 10 इंटू 0 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/12 हो जाएगा, है ना। 0 से जो भी इंटू होगा 0, 0/12, 0/12 मतलब 0। तो 40 प्लस 0, 40 प्लस 0 यानी 40 होगा, ये हो जाएगा मीडियन आंसर। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 32, नीचे जो टेबल है इसका मीडियन बोला है, मीडियन इज़ 32, इसका मीडियन 32 है। लेट अस डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज़ 100। तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है, यहाँ एक्स है यहाँ वाई, एक्स और वाई निकालना है जब व्हेन द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज़ 100, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो आएगा वो हो जाएगा टोटल कितना होगा 100 होगा। ओके, तो मीडियन यहाँ पे दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी का सम यानी जोड़ 100 दिया हुआ है, और इन दोनों के हेल्प से हमें एक्स और वाई का वैल्यू को निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको भी उसी तरह बनाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे सी एफ में 10 होगा, 10 में अब x को जोड़ेंगे तो 10 प्लस x होगा। अब इसमें 25 को जोड़ेंगे तो 25 10 के साथ जुड़ेगा x के साथ में, तो 25 और 10 35, 35 प्लस x उसी तरह रहेगा। अब इसमें जोड़ेंगे 30, तो 30 35 से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 प्लस x हो जाएगा। इसमें अब y को जोड़ेंगे तो कितना होगा 65 प्लस x प्लस y हो जाएगा। इसमें 10 को जोड़ेंगे तो 10 जो नंबर है उसके साथ ऐड होगा, 65 और 10 75, और प्लस x प्लस वाई ये उसी तरह रहेगा। ठीक है, तो ये जो आ गया ये हो गया सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जितना फ्रीक्वेंसी इसका जोड़ कितना हो गया 75 प्लस x प्लस वाई। और क्वेश्चन में बोला ये जो है ये होगा हमारा टोटल, ये तो n होता है, ये n हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, तो इसके जगह में हम 100 लिखेंगे। ठीक है, हेयर n इक्वल टू कितना है 100, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो n के जगह में अब ये लिख लेंगे हम, इसलिए 75 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से हम लिख लेंगे 75 को इक्वल टू के राइट साइड में कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, x से पहले यहाँ प्लस इसको लिखना नहीं है 100, और यहाँ प्लस 75 है, इस तरह आएगा तो माइनस 75, तो 100 से 75 माइनस कर देंगे 25, यहाँ हो गया x प्लस वाई। इसको हम एक नाम दे देंगे नंबर 1, क्योंकि यहीं से हमें x और y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखें मीडियन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, अगेन क्वेश्चन में मीडियन दे दिया है, मीडियन दिया हुआ है 32, तो अगर मीडियन 32 है तो 32 कहाँ पे आएगा, यहाँ देखिए 32 कहाँ पे आ रहा है, 30 से 40 के बीच में आता है 32, इसका मतलब ये वाला है मीडियन क्लास, है ना। 32 तो 30 और 40 के बीच में आएगा, तो ये होगा हमारा मीडियन क्लास 30 से 40। देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होगा 30 से 40। तो देयरफॉर यहाँ पे आपको एल मिल गया, एल कितना होगा 30 होगा, इसका लोअर लिमिट। सी एफ कौन सा होगा और एफ कौन सा होगा, देखे ये अगर मीडियन क्लास है तो इसके सामने वाला होगा ये होगा एफ, और ये इससे पहले ये हो जाएगा उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इससे पहले वाला होगा हमारा सी एफ, ये हो जाएगा 35 प्लस एक्स जो है ये हो जाएगा सी एफ, और एफ हो जाएगा 30। ओके, तो सी एफ हो जाएगा 35 प्लस एक्स और एफ हो जाएगा 30, और एच होगा हमारा इसका डिफरेंस, 40 से 30 माइनस करेंगे 10। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, और मीडियन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 32, तो मीडियन के जगह में हम 32 लिखेंगे। एल कितना है 30 प्लस n/2 कितना है हमारा, n हमारा है 100, n अगर 100 है देयरफॉर यहाँ से निकाल लिया आप n/2 कितना होगा 100/2, 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, तो n/2 कितना आ जाएगा 50, माइनस सी एफ कितना है 35 प्लस एक्स,
या 35 प्लस एक्स इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ साइन बदलेगा, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस है या माइनस प्लस माइनस होगा, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। एफ कितना है 30 इंटू एच कितना है 10। अब देखें यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 32 है, इस 30 को इस तरफ कर दें, या प्लस 30 इधर आएगा माइनस 30, इधर हो जा रहा है आपका, यहाँ देखिए 10, ये 0 0 कटेगा, तो यहाँ जो होगा 50 माइनस 35 माइनस प्लस माइनस एक्स, और नीचे में यहाँ इंटू वन हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3, ये हो गया 3, और ये माइनस करेंगे 2 होगा, 32 में से 30 माइनस करेंगे 2, 50 में से 35 माइनस करेंगे 15 माइनस एक्स, और नीचे में आ जाएगा 3, ये 3 2 से इंटू हो जाएगा, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, और माइनस एक्स को इधर कर दे, 6 को इधर कर दे, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स, 6 इधर आएगा, यहाँ प्लस इधर आएगा माइनस, 15 माइनस 6, 15 से 6 को माइनस कर दे तो आ गया 9, तो x बराबर कितना आ गया 9, ये हो गया एक आंसर। अब x बराबर 9 इक्वल टू 9 को हम एक नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ जो एक नंबर था x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x के जगह 9 प्लस वाई इक्वल टू 25 और y इक्वल टू प्लस 9 इधर आएगा माइनस 9 होगा, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, तो y इक्वल टू 16, ठीक है। तो देयरफॉर x आ गया 9 और y आ गया 16, ये हो गया आंसर। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट हो गया मीडियन का एक्सरसाइज, और जो कुछ मैंने अभी बताया सॉल्व किया इसका PDF नोट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मीडियन का ग्राफ होता है जिसको ओजाइब बोलते हैं उसको मैं बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।